दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव पर जा पहुंची है, जहां पर कल खेले गए इस टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में पूरी जिम्बाब्वे की टीम ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बल्लेबाजी के तूफान में उड़ी। जी हां दोस्तों, इस 5 मैचों के टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला गया, जहां पर यह मुकाबला सीरीज में बने रहने के लिए जिम्बाब्वे के लिए जीतना बेहद अहम था। और इस करो और मरो के मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रनों का स्कोर भी बनाया। वहीं पर अब जिम्बाब्वे की जीत दूसरी इनिंग में गेंदबाजों पर टिकी थी, लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाज इतने फिसड्डी साबित हुए कि दूसरी इनिंग में रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के सामने जिम्बाब्वे का हर गेंदबाज बेबस नजर आया और टीम इंडिया ने 153 रनों का लक्ष्य बिना विकेट खोए केवल 15 ओवरों में ही इस लक्ष्य तक पहुंच गई है। वहीं पर इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे पर 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर लिया है। तो अब इस 5 मैचों की टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी टी20 का मुकाबला दोनों टीमों के बीच आज खेला जाएगा, जहां पर जिम्बाब्वे की टीम इस आखिरी मुकाबले को जीतकर इस सीरीज का अंत बेहतर ढंग से करना चाहेगी। तो वहीं पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने इस आखिरी मुकाबले में भी जिम्बाब्वे को घुटनों पर लाने की पूरी तैयारी करते हुए इस मुकाबले के लिए अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है, जहां पर अपनी इस प्लेइंग 11 से इस टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल समेत 5 खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर अब तक इस सीरीज में महज एक मुकाबला खेलने वाले रियान पराग और साई सुदर्शन समेत 5 नए खिलाड़ियों को आखिरी मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में शामिल कर कप्तान शुभमन गिल ने पूरी जिम्बाब्वे की टीम को चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया ने इस सीरीज में अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतकर इस सीरीज पर अपना कब्जा जमा चुकी है। तो अब ऐसे में 5वें टी20 के मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो हर किसी को चौंका देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों के टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी टी20 का महामुकाबला दोनों टीमों के बीच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कब होगी। वहीं पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस 5वें टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट, घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर इस आखिरी टी20 मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस सीरीज के आखिरी यानी कि 5वें टी20 मुकाबले से। तो दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला आज यानी कि 14 जुलाई दिन रविवार को जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर दोस्तों, इस आखिरी टी20 के मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपनी जिस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ जिम्बाब्वे का सुपड़ा साफ करने उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे की टीमें आज तक टी20 के इतिहास में 12 बार आमने सामने टकरा चुकी हैं, जिसमें जिम्बाब्वे की टीम ने 3 मुकाबलों में बाजी मारा है। तो वहीं पर भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 9 मुकाबलों में करारी हार का स्वाद चखाया है। इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम जिम्बाब्वे के ऊपर भारी नजर आती है, लेकिन आखिरी मुकाबला होने के लिहाज से जिम्बाब्वे की टीम भी जरूर इस मुकाबले में पलटवार करना चाहेगी। वहीं पर दोस्तों, अब अगर इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल चौथे टी20 मुकाबले में जीत के बाद इशारों में बता
बताते हुए साफ कर दिया था कि वो आखिरी T20I के मुकाबले में अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए इस मुकाबले को खेलने उतरने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम के जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। तो दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल खेलेंगे। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल ने इस T20I सीरीज में बतौर कप्तान कई कप्तानी पारियां खेली हैं। वहीं पर इस T20I सीरीज में अब तक शुभमन गिल ने 4 मुकाबलों में 130 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 157 रन बनाए हैं। वहीं पर पिछले मुकाबले में शुभमन गिल ने महज 39 गेंदों में 58 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें इनके बल्ले से 6 चौके तो 2 बड़े गगनचुंबी छक्के निकले थे। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर एक बड़ा बदलाव, बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की जगह पर इस आखिरी T20I के मुकाबले में बाएं हाथ के ही अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, पिछले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 93 रनों की कमाल की पारी खेली थी, लेकिन उसके बावजूद आखिरी T20I के मुकाबले में यशस्वी जायसवाल को आराम देकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा को बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलने का मौका दे सकते हैं। वहीं पर अभिषेक शर्मा ने भी इस T20I सीरीज में एक ताबड़तोड़ सैकड़ा जड़ा था। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा में 5वें T20I के मुकाबले में किसे देना चाहिए प्लेइंग 11 में खेलने का मौका। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर भी एक बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ सकता है। मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर इस आखिरी T20I के मुकाबले में बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाज साई सुदर्शन को दिया जा सकता है मौका। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने इस T20I सीरीज में लगभग 150 रन बनाए हैं, इसके बावजूद इस आखिरी T20I के मुकाबले में साई सुदर्शन का खेलना लगभग तय है। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर एक और बड़ा बदलाव, टीम इंडिया के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह की जगह पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज रियान पराग को इस आखिरी T20I के मुकाबले में मौका दिया जा सकता है। हालांकि रियान पराग ने इस सीरीज में एक मुकाबला खेला था, लेकिन महज 2 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे रियान पराग। तो ऐसे में जरूर रियान पराग इस आखिरी T20I के मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ना चाहेंगे। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ही खेलेंगे। दोस्तों अब तक इस सीरीज में महज 2 मुकाबला खेलने वाले संजू सैमसन की बल्लेबाजी अब तक उतनी आई नहीं है, जिस वजह से इनके बल्ले से रन निकले नहीं है। तो ऐसे में जरूर संजू सैमसन यह चाहेंगे कि मौका मिलने पर आखिरी T20I के मुकाबले में एक ताबड़तोड़ इनिंग खेल इस सीरीज का अंत बेहतर ढंग से करें। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बाएं हाथ के शिवम दुबे ही खेलेंगे। दोस्तों शिवम दुबे ने अब तक इस सीरीज में 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें बल्ले और गेंद से औसत प्रदर्शन ही इनसे देखने को मिला है। तो बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी जरूर शिवम दुबे आखिरी T20I के मुकाबले में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों की बेहतरीन छाप छोड़ना चाहेंगे। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर ही खेलेंगे। अब तक वाशिंगटन सुंदर ने इस सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। खासकर अपनी फिरकी गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का ज्यादा मौका न देते हुए अब तक इस सीरीज में 7 विकेट चटकाकर टीम इंडिया के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज बनकर उभरे हैं। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई खेलते दिखेंगे। रवि बिश्नोई ने भी इस सीरीज में अब तक बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी की है, जहां पर अपनी फिरकी गेंदबाजी में जिम्बाब्वे के 6 बल्लेबाजों को इस सीरीज में फंसाकर कमाल की गेंदबाजी रवि बिश्नोई से देखने को मिली है। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे खेलेंगे। अब तक IPL में शानदार गेंदबाजी करने वाले तुषार देशपांडे ने पिछले मुकाबले में डेब्यू करते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने कैरियर का पहला विकेट भारतीय टीम के लिए चटकाया। तो ऐसे में उनसे उम्मीद होगी अगले मुकाबले में भी तुषार देशपांडे कमाल की गेंदबाजी कर अपनी गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ें। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर एक और बड़ा बदलाव, तेज गेंदबाज बाएं हाथ के खलील अहमद की जगह पर
हर्षित राणा को डेब्यू करने का मौका आखिरी T20I के मुकाबले में मिल सकता है। हालांकि खलील अहमद ने पिछले मुकाबले में 2 विकेट निकालकर कमाल की गेंदबाजी की थी, लेकिन देखने वाली बात होगी मौका मिलने पर हर्षित राणा कितने खरे साबित होते हैं। वहीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर डेथ ओवरों के कमाल के गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार खेलेंगे। अब तक इस सीरीज में केवल 2 मुकाबले खेलते हुए मुकेश कुमार ने 4 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी की है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ जिम्बाब्वे से आखिरी T20I का मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं, या फिर आखिरी T20I के मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम पड़ेगी कहीं ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका भारतीय कप्तान शुभमन गिल को देना चाहिए था।